हाय हेलो नमस्कार, माई सेल्फ संतोष कुमार। आज की क्लास में हम ट्रायंगल को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। जैसे ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में कौन कौन से सूत्र अप्लाई होते हैं और ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, ये सब इस क्लास में हम जानने वाले हैं। त्रिभुज। त्रिभुज, तिर का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है साइड। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही इसका इंग्लिश मीन्स है ट्रायंगल धन एंगल। ट्रे का मतलब भी यहाँ पर तीन है और एंगल का मतलब है कोण। क्या है? कोण रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं या तो या थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है, वही क्या है? ट्रायंगल है। वही क्या है? ट्रायंगल है। अब ऐसा क्यों बोला क्लोज्ड फिगर का मतलब? जैसे अगर हम कोई साइड बनाई हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड साइड को हमने क्या किया, इससे मिलाया नहीं तो ओपन ये ट्रायंगल नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम ऐसे करके इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं तो तब भी ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो कर्व्ड है और कर्व लाइन को साइड नहीं कहते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अगर इसको मिला देंगे हम इस कंडीशन में, ये क्या होगा? ट्रायंगल होगा, क्योंकि 1 2 3 साइड हैं। पहली साइड ए है, दूसरी साइड बी है और तीसरी साइड सी है। इसमें तीन साइड हैं और ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। तो ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। अब जानते हैं इसके मुख्य फैक्ट के बारे में। फैक्ट जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, ए बी सी। सी को हमने लार्जेस्ट मान लिया, सी को हमने लार्जेस्ट मान लिया, तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो स्मॉलेस्ट टू साइड हैं उनका हम प्लस करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन होता है सी से। ये बात नोट करनी है। या इसको डिफरेंस के रूप में लिखना चाहें तो ए माइनस बी का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन होगा सी से, जहां सी बड़ी साइड है। ये इसका फैक्ट है। ट्रायंगल कोई तभी बनेगा जब ये कंडीशन अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई साइड ली 3, दूसरी साइड हमने ली कोई 2 और तीसरी साइड हमने ली 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी जो लार्जेस्ट साइड है वो हम देखते हैं 3 है और स्मॉलेस्ट साइड है उनको अगर हम प्लस करते हैं तो इसको हम प्लस करेंगे तो 2 + 1 ये 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 है। हमने कहा है बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है सम 3 आ रहा है और लार्जेस्ट साइड भी 3 है, जबकि ये दोनों का सम 3 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ट्रायंगल नहीं होगा। और बात करें 3 4 5 की, इन दोनों को प्लस करते हैं और इसको प्लस करते हैं तो इस केस में क्या होता है, ये 4 और 3 7 होता है, जो कि बड़ा है 5 से। इस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा। तो इन दोनों में आपको फर्क ऐसे पता चलेगा। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की तरफ, इसे हम इरेज कर देते हैं। फैक्ट जानते हैं। दूसरा फैक्ट कहता है कोई भी ट्रायंगल है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड पॉलीगन है। जो ट्रायंगल होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड पॉलीगन होता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड पॉलीगन होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। बिकॉज पॉलीगन को हम परिभाषित करते हैं जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड हों, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो स्टार्टिंग 3 से हो रही है, 3 जो कि मिनिमम वैल्यू है, इसलिए मिनिमम वैल्यू की वजह से इसको स्मॉलेस्ट पॉलीगन कहते हैं। किसे? ट्रायंगल को।
तो दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट जानते हैं, ट्रायंगल के सब इंटीरियर एंगल होते हैं, अंदर वाले एंगल होते हैं, इनको यदि प्लस किया जाए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। नंबर 4 पॉइंट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360 डिग्री। ये इसके और फैक्ट हैं, इसको आपको नोट करना है। ये तो रहा बेसिक, ट्रायंगल क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसके फैक्ट क्या हैं। 4 फैक्ट हमने इसके जाने। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो अप्लाई होते हैं। ये रहे इसके 3 फॉर्मूले। एक तो है हीरोन फॉर्मूला जो है अंडर में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ब्रैकेट में है, जहाँ एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं जिसको। दूसरा फॉर्मूला थीटा के बेस में है, हमें 2 साइड दिए हो, बीच का एंगल थीटा दिया हो तो ए बी साइन थीटा, इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरा है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस दिया हो और उसकी हाइट पता हो तो ये वाला लगा देंगे। तीनों फॉर्मूले बहुत ही उपयोगी हैं जो आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ट्रायंगल कितने टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप में 3 टाइप होते हैं साइड के बेस पर और 3 टाइप्स होते हैं एंगल के बेस पर। तो अब साइड के बेस पर कौन से हैं, एंगल के बेस पर कौन से हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं साइड के बेस। अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स के होते हैं, यहाँ लिखा है। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, हैं विषमबाहु। हिंदी नाम से आपको इसमें डिफरेंस पता चल रहा होगा, इसकी डेफिनेशन भी पता चल रही होगी। जिसमें समान साइड हों उसे समबाहु कहते हैं। इसमें समान साइड हों, ये तीनों साइड समान हों। समद्विबाहु में 2 समान हों, एक अलग हो। ये दोनों कैसी समान है बट ये डिफरेंट है। विषमबाहु में तीनों की तीनों डिफरेंट में हों, तीनों की तीनों अलग अलग हों, उसे विषमबाहु कहते हैं। फॉर्मूले तीनों के लिए सेम रहेंगे, पेरीमीटर के, एरिया का भी सेम रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं स्पेशल ट्रायंगल के लिए अलग से, वो लगा सकते हो आप। हालांकि उनसे भी फॉर्मूले जो एरिया वाले हैं, हालांकि उनसे भी सवाल सॉल्व होंगे और इनका अलग फॉर्मूला है स्पेशल, वो जान लीजिएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा है, इसकी मान लो ए है तो ये भी ए होगी, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला ये रहेगा। समद्विबाहु में भी एरिया का फॉर्मूला एक स्पेशल है, b/4। अगर इसका ए है, ये भी ए है, तो इसको b माना है हमने, तो b/4 अंडर में 4a² माइनस b², b/4 रूट में 4a² माइनस b², ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो हमने अभी आपको लिखाया था हीरोन फॉर्मूला, वहाँ हीरोन फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले थे, उनमें से कोई भी अप्लाई हो जाएगा। ये तो रही फॉर्मूले की बात। और ये रहे साइड के बेसिस पर ट्रायंगल के 3 टाइप्स। चलिए अब जानते हैं एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल के टाइप्स। अकॉर्डिंग टू एंगल भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल का सिंबल हो गया, ट्रायंगल का सिंबल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तीनों को एक साथ समझेंगे जिससे इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई कोण थीटा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 90 से कम रहती है, इसमें प्रत्येक कोण 90 से कम रहेंगे। ऑब्ट्यूज में कोई भी एक कोण 90 से बड़ा होता है, राइट एंगल में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये तीनों में एंगल के बेस पे डिफरेंस हो गए। अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे हमने ये कोई ट्रायंगल बनाया, इसमें हमने A60 बना दिया, ये बना दिया 70, और ये बना दिया हमने 50। इनको प्लस करते हैं तो 180 ही आता है। अब 180 ही आता है तो ये रहा एक्यूट एंगल। ऐसे इसको बनाएंगे इस टाइप से। इसकी कोई भी एक एंगल हम 90 से बड़ा लेते हैं, तो मान लीजिए हमने एंगल 120 का बना दिया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, इसका पता नहीं है। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर राइट एंगल होता है जिसका सिंबल इस टाइप से ऐसे बनता है, तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें भी एक थ्योरम होती है। जैसे इसकी साइड को हमने ABC माना है, ऐसे इसको ABC माना है, ऐसे इसको ABC माना है। इस केसेस में होता क्या है, C को हम बड़ी साइड मानते हैं हमेशा। कैसी मानते हैं? C मान लो बड़ी साइड है हमेशा, तो उस कंडीशन में छोटी साइड का स्क्वायर करेंगे A का और B का, और उनको प्लस करेंगे तो वो भी बड़ा आएगा तीसरी साइड C के स्क्वायर से। ठीक वैसे ही ऑब्ट्यूज में क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा इसी का। इनका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा छोटा होगा C के स्क्वायर से। और राइट एंगल में देखते हैं, ये जो छोटी साइड है इनका जो स्क्वायर करेंगे, उनको प्लस करेंगे तो वो C स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तीन थ्योरम हैं, बहुत ही उपयोगी हैं, इनको आपको समझना है। और कंप्लीट ट्रायंगल, कंप्लीट त्रिभुज, इस क्लास में हमने ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में कौन कौन से सूत्र अप्लाई होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं और वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी डिटेल हमने आपको बताई है। अगली क्लास में हम ट्रायंगल के सेंटर के बारे में पढ़ेंगे।